निर्देशांक ज्यामिति का 8वां क्लास है। बोलिए नेक्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? ए का मान ए कोमा 2a 3,1 -2,6। इधर देखिए संरेखी है ना, संरेखी है तो ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर इधर देखो ये x1/1 है, ये x2/2 है और ये x3/3 है। यहाँ पर बोल रहा है संरेखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है संरेखी है तो आपको ए का मान निकालना है। इधर देखो संरेखी दिया हुआ है और आपको बोल रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या चीज आपको पता है संरेखी कब हुआ होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है संरेखी है ना, तो आपको ए का मान निकाल के दिखा दीजिए। संरेखी कब हुआ होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हुआ होगा। और निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 माइनस y2। बहुत अच्छा, बराबर क्या है? 0। इधर देखोगे 1/2 किसमें? यहाँ पर गुना में, इधर आएगा तो पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, x1 का मान देख करके बताइए कितना है? a/2 का मान 1/3 का मान 6। बहुत अच्छा। x2 का मान 3/3 का मान 6/1 का मान देखो 2a। x3 का मान प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर -2/1 का मान 2a/2 का मान 1। यहाँ पर 0। 1/2 था, गुना में था, इधर आया तो पलट जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, है कि ना। ठीक है, इधर देखोगे ए ब्रैकेट हटेगा क्या होगा? गुना 1 में घटा -6 तो -5। देखो ये दोनों घटेगा नहीं घटेगा तो अंदर गुना कर दो, 3 × 6 18, 3 × -2a तो -6a। अब ये दोनों नहीं घटेगा, ये ब्रैकेट के अंदर देखो घट रहा है, 2a - 1 घटेगा नहीं घटेगा। -2 × 2a तो -4a, -2 × -1 तो माइनस प्लस 2। अच्छा 0 × 2/1 करेंगे तो 0 है ना, हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर देखो a × -5 है ना, ऐसा करते इसको डायरेक्ट लिख देते, a × -5 डायरेक्ट लिख दो -5 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -5 है -6 -4 कितना हुआ? कौन बता सकते हैं? तो बोलिए 6 5 11 11 4 15 तो -15 है। अच्छा यहाँ पर देखो तो +18 + 2 तो कितना हुआ? +20 ना हो गया, बराबर 0। इधर देखोगे +20 को उधर फेंक दीजिए, ठीक है, -20। अच्छा ये गुना में -15 है, ले चलो इधर, इधर आएगा तो भाग में -15 है कि ना। माइनस से माइनस खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से क्या बार में? 4 बार में। तो आपको ए का मान कितना आ गया? 4/3। यही आंसर जो ऑप्शन नंबर कितने है? जो ऑप्शन नंबर ए में है। आया समझ में? याद रखिए फिर से, हालांकि सब मैं तो बता दिए, फिर से हम आज की क्लास में सिर्फ इसको रिवाइज करवा रहे हैं। अगर संरेखी वाला वहां आएगा डायरेक्ट समझ जाना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 0। ऑब्जेक्टिव में आएगा, इतना कुछ नहीं करना है, इतना लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको डायरेक्ट सूत्र लिख देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 मान बैठा करके। अब बहुत फास्ट में मान बैठा करके इसको सॉल्व करना और ए का मान निकाल के ला करके आपको देख लेना, ए का मान 4/3 जो भी ऑप्शन में दिख जाए, हालांकि ये ऑप्शन नंबर ए में है तो ए में जा करके रख देना है। ठीक है, इसको मिटा रहे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? बिंदु कितना? 1,0 है, 1,0 है, 0,b 1,1 बोल रहा संरेखी है तो आपको मान निकालने 1/a प्लस 1/b का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना। इधर देखिए यहाँ पर ही बोल रहा है ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। संरेखी का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हुआ होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1/2 - y3
प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर क्या 0। यहाँ पर देखो डायरेक्ट तुमको देखना है बच्चे 1/2 x1 का मान किसमें है यहाँ पर a बाई 2 का मान b बोलो बाई 3 का मान 1 x2 का मान 0 बाई 3 का मान 1 बाई 1 का मान 0 बहुत अच्छा प्लस x3 का मान कितना है 1 बाई 1 का मान बोलो बाई 1 का मान 0 बाई 2 का मान b बराबर 0। ऐसा करो ये 1/2 को यहाँ से उड़ाओ इधर लेके आओगे तो 1/2 पलट के क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है इधर देखोगे b माइनस 1 घटेगा तो a दोनों में गुना करेगा a गुना b तो a गुना -1 तो -a। अच्छा ई बताइए 0 से गुना करेगा ई 0 से ई गुना करेगा तो ये तो 0 ई डिपार्ट तो आपका 0 हो गया। ठीक अच्छा यहाँ पर देखो 1 0 में घटा -b कितना होगा तो आप बोलिएगा सर 0 में घटा -b तो -b हो जाएगा आई आपका 0 ही हो गया। ठीक है यहाँ पर क्या है ए बी यहाँ पर -a और ये क्या हो गया 1 गुना -b तो -b बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर देखोगे आपको मान निकालने के लिए बोल रहा है ना यहाँ पर देखना ऐसा करो ए बी को रहने दो -a को भी उधर लो प्लस a -b को उधर लो क्या हो गया प्लस b। ठीक है इधर देखोगे यहाँ पर ये आपका है एक गुना में क्या चीज में है ये गुना में अगर इसको इधर फेंक दोगे तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 बराबर क्या हो गया a प्लस b बटे क्या हो गया ए बी हो गया है ना। इधर देखोगे यहाँ पर ऐसा करो इसको अलग अलग कर दो एक को लिखो इसको अलग ए बी को पहले ए में भाग दो फिर ए बी को इसमें भाग दो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कैसे लिख दिए जैसे 3 + 5 बटे में 2 है इसका मतलब है कि पहले इस फॉर्मेट में होगा भिन्न का जोड़ किए हैं तब आप इस फॉर्मेट में लाए एलसीएम लेकर के है कि ना उसी तरह इस फॉर्मेट है तो पहले इस फॉर्मेट में होगा ही। अच्छा देखो तो ए खत्म बी खत्म तो यहाँ पर देखो तो 1 बराबर ऊपर में 1 बचा नीचे क्या बचा बी और यहाँ पर ऊपर में 1 बचा नीचे क्या बचा ए तो यहाँ पर देखो इसलिए 1/a प्लस 1/b बराबर कितना हुआ 1 इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा था तो इसका मान कितना निकल गया 1 जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है इसको मिटार दें फिर से समझो यहाँ पर कई वाला मैथ समझ में नहीं आया देखो इस संद्र की इसको कुछ नहीं बस 1/a प्लस 1/b का मान निकालने के लिए दिया इसको ऐसे रखना है बोलना ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 संद्र की है ना तो इसका मान बैठा दिए मान बैठा यहाँ तक ठीक है प्लस ए बी को उधर फेंक दिए सॉरी प्लस ए बी को उधर फेंके या इसी को हम फेंक दिए -a को उधर फेंके प्लस ए -b को उधर फेंके तो क्या हो गया प्लस बी। आई यहाँ पर देखो 1 से ए बी को गुना कीजिएगा क्या फर्क पड़ेगा 1 आगे में है ये गुना में ए बी है जैसे इधर आया तो किसमें हो गया 1 से इधर देखोगे 1 सभी के आगे छुपा हुआ रहता है 1 आगे में छुपा हुआ हम सिर्फ आपको दर्शा दिए कि यहाँ पर गुना में था इधर आया तो ये भी किसमें हो गया भाग में। इसका जो है ना हम पहले किस फॉर्मेट में होगा तो पहले आपका इसी फॉर्मेट में होगा या ऐसे फॉर्मेट में होगा तब ना आप एलसीएम लेकर के उस फॉर्मेट में किए हुए हैं है ना तो इसलिए हम इसको लिख दिए कि पहले भाई इस फॉर्मेट में था। अब देखिए ए से ऊपर नीचे कट गया यहाँ पर बी से बी कट गया तो 1/b प्लस 1/a यही चीज को पलटा के खाली लिख दिया बोले यार यही चीज तो दिया भाई इसका मान कितना इंडिकेट हो रहा है 1 यही है जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये वाला मैथ आया समझ में इसको मिटा रहे हैं। ठीक है मूला बता रहे हैं देखो यहाँ पर इधर देख करके हमको बताओगे सभी लोग। अच्छा दूरी का सूत्र क्या होता है जी बोलो रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है अच्छा मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बोलो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे में 2
कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। बहुत अच्छा। अच्छा, त्रिभुज के केंद्रक का क्या होता है जी? केंद्रक का होता है, क्योंकि 3 बिंदु होता है त्रिभुज में, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। अच्छा ठीक है। अच्छा, विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है? कौन बोलिएगा? हाँ बहुत अच्छा। विभाजन बिंदु का बोलिए क्या है? हाँ, mx2 प्लस बोलो nx1 बटे m प्लस n कोमा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। वाह बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सुनाएगा? त्रिभुज का, 1 मिनट रुको। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए आप, बोलो क्या होता है? 1/2 x1 बोलिए y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देख करके बोले क्या जी? हाँ, हमको लग रहा था चीटिंग तो धाए धाए हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, संरेखी अगर हुआ, संरेखी होगा, तो याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। कब? जब संरेखी होगा तब। ठीक है। फिर हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। हाँ, फिर उसके बाद दूरी का हो गया, मध्य बिंदु का हो गया, केंद्रक का हो गया, विभाजन बिंदु हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का 0,0। अच्छा, फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि ये मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इधर देखो 3,4। अगर इसमें बोलेगा भुज, तो बोलिएगा भुज, ये आगे वाला एक्स अक्ष होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे भुज, है ना, एक्स अक्ष। इधर पीछे वाले को कोटि, कोटि को ही क्या बोला जाता है? बाई अक्ष। बाई अक्ष को कोटि बोलो या, है ना, कोटि बोलो या बाई अक्ष बोल दो। उसी तरह एक्स अक्ष को भुज बोल दो, या भुज का भी एक्स अक्ष को, है ना। ठीक है, इधर देखोगे सभी लोग। अब इधर देखो, अगर कोई बोल देगा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, अब भी बोलना सर एक्स अक्ष लिखा हुआ है भुज बोल दे, तभी याद रखिएगा से दूरी देख लीजिएगा, इसको कोटि। जानते हैं सारा बच्चा ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही गलती कर देता है, एक्स अक्ष देखेगा बस भुज में मार देगा। एक्स अक्ष से दूरी को देखना है, क्या कहलाता है? कोटि। ठीक है। अगर उसी तरह बाई अक्ष से अगर दूरी दे देगा तो बाई अक्ष से दूरी, तो इसको बोलना है ई सर भुज होता है। आ गया समझ में? अच्छा, फिर आपको ये भी समझाए हुए थे, क्या समझाए हुए थे जी बच्चे? इधर देखो, तो हम आपको बोले थे अगर प्लस कोमा प्लस मतलब भू, इधर एक्स अक्ष भी प्लस में, बाई अक्ष भी प्लस में रहेगा, तो ये प्रथम पद का चतुर्थांश होगा। कौन पद का? प्रथम पद का चतुर्थांश होगा। हम क्या बोले थे दूसरा में? दूसरा में माइनस कोमा प्लस बोले थे। माइनस कोमा प्लस अगर बोल दिए तो इसको बोलना है कि द्वितीय है, द्वितीय, द्वितीय पद का चतुर्थांश है ना। अच्छा, अगर माइनस कोमा माइनस दिख जाए तो जी, हाँ, माइनस कोमा माइनस दिख जाए तो बोलेगा ये तो तृतीय पद का चतुर्थांश है। क्या चीज? तृतीय पद का। अगर आपको प्लस कोमा माइनस दिख जाए तो बोलना है चतुर्थ पद का चतुर्थांश है, चतुर्थ। बस इतना सी ही रख लेना है, और ये आपका पूरे निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है, और इसी सूत्र से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा वो, और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। क्या समझे? है ना। आज यहीं तक ही क्लास को रखते हैं। ये क्लास हो गया खत्म। अगले दिन से हम ऑब्जेक्टिव जो स्टार्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या का। किसका? वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव कल से आपका स्टार्ट है। ठीक है, ये वाला आ गया, पूरा निर्देशांक ज्यामिति का हो गया, पूरा टोटल यू लगा करके आपका 8वां वीडियो हो गया, है ना। ये 8वां क्लास है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आज इतने तक रखते हैं, टाइप भी हो गया। ठीक है।